ये कौन सा एनर्जी बूस्टर फर्टिलाइज़र है जिसे मैंने तैयार किया है अपनी पानी में लगी हुई मनी प्लांट के लिए। अगर आपकी मनी प्लांट की ग्रोथ नहीं होती है जिसे आपने पानी में ग्रो किया है और मनी प्लांट की जड़ें भी खराब होने लग जाती हैं, उसके साथ साथ पत्ते भी पीले होने लग जाते हैं, तो इन सब के क्या कारण है और इस फर्टिलाइज़र को मनी प्लांट में कैसे डालना है, इन सब के बारे में आज हम बात करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पर वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, मनी प्लांट एक ऐसा पौधा है जिसे घर पर लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है और ये एक इंडोर प्लांट भी है। इंडोर होने के साथ साथ ये बहुत ही आसानी से ग्रो भी हो जाता है। आप चाहें तो मनी प्लांट को मिट्टी में भी लगा सकते हैं और पानी में भी इसे बहुत ही आसानी से ग्रो कर सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि अगर आप मनी प्लांट को पानी में ग्रो करते हैं तो किस तरह की लाइट कंडीशंस इसे चाहिए होती हैं। लाइट कंडीशंस अगर अच्छी होंगी तो मनी प्लांट भी ग्रोथ भी अच्छी होगी और इसकी ब्रांचेस भी काफ़ी लंबी लंबी निकल कर आएंगी। और जितनी अच्छी लाइट मनी प्लांट को मिलती है, रूट्स की ग्रोथ भी उतनी अच्छी होती है। इसलिए मनी प्लांट अगर आपने पानी में लगाया है तो आप उसे उसी जगह पर रखें जहां पर इसे ब्राइट लाइट मिले। पर सीधी धूप में आपने पानी में लगाई हुई मनी प्लांट को नहीं रखना है। और घर के अंदर आपने कहीं मनी प्लांट को रखा हुआ है तो खिड़की के साइड में भी आप इसे रख सकते हैं जहां पर इस पर अच्छी रोशनी पड़े। दोस्तों, आप मेरी सभी मनी प्लांट्स के जो रूट्स हैं उनकी ग्रोथ को आप देख सकते हैं कितने अच्छे से इनकी रूट्स की ग्रोथ हुई है। ये सिर्फ इसी वजह से हुई है क्योंकि इन पर अच्छी ब्राइट लाइट पड़ती है। और दोस्तों, जब हम मनी प्लांट्स को पानी में ग्रो करते हैं और ख़ासकर ट्रांसपेरेंट बॉटल्स में ग्रो करते हैं जैसे मैंने ग्रो किया हुआ है, तो उनमें एक बात और का भी ध्यान रखना होता है। जैसे सूरज की रोशनी इन पर पड़ती है, डायरेक्ट सनलाइट, और वो ट्रांसपेरेंट बॉटल्स के अंदर तक जाती है तो उनमें हरे रंग की एल्गेई ग्रो होना शुरू हो जाती है। एल्गेई जिसे हम काई भी कहते हैं, और उस काई की वजह से मनी प्लांट की जो जड़ें होती हैं वो गलना शुरू हो जाती हैं। ये एक कारण भी होता है मनी प्लांट की जड़ों के ख़राब होने का, और उसकी वजह से हमारा सारा मनी प्लांट का जो पौधा होता है जिसे हमने पानी में लगाया होता है वो ख़राब होना शुरू हो जाता है। तो एल्गेई से बचने के लिए ये ज़रूरी रहता है कि हम मनी प्लांट के जो पौधे होते हैं अगर हमने ट्रांसपेरेंट बॉटल्स में लगाए हैं तो सूरज की किरणों से उसे दूर रखना होता है। या फिर अगर आपने मनी प्लांट के पौधों को उन बॉटल्स में लगाए हैं जिसके अंदर तक सूरज की रोशनी नहीं जाती है तो उनमें इस तरह की प्रॉब्लम नहीं आती है। और दूसरा पॉइंट जिसे आपने ध्यान रखना है, मनी प्लांट को जब हम पानी में लगाते हैं तो पानी को आपने 10 से 15 दिन बाद एक बार बदलना है। और हफ्ते में एक बार अगर आप पानी को बदल देते हैं तब तो और भी अच्छा रहता है, क्योंकि पानी में जितने भी मिनरल्स होते हैं हमारे मनी प्लांट के जो पौधे होते हैं उन्हें एब्जॉर्ब कर लेते हैं और उनकी ब्रांचेस अपने आप ही लंबी होती रहती हैं बिना किसी फर्टिलाइज़र से। पानी को हफ्ते में एक बार बदलना या फिर 10 से 15 दिन बाद बदलना इसलिए भी ज़रूरी रहता है क्योंकि पानी को जब हम बहुत देर तक नहीं बदलते हैं तो उसमें फंगस की प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से हमारी मनी प्लांट की जो जड़ें होती हैं वो ख़राब होना शुरू हो जाती हैं। और मनी प्लांट के पत्तों के पीले होने का भी यही कारण होता है। जब हम पानी को लंबे समय तक नहीं बदलते हैं तो जड़ों में फंगस की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है और पत्ते पीले होना शुरू हो जाते हैं। और हमारे मनी प्लांट को जो होते हैं पानी में जितने भी मिनरल्स होते हैं वो नहीं मिल पाते हैं, इसकी वजह से भी मनी प्लांट के पत्ते पीले होना शुरू हो जाते हैं। दोस्तों, अभी मैं आपको अपनी एक मनी प्लांट की रूट्स की ग्रोथ को दिखाती हूँ। आप देख सकते हैं मेरा पूरी ये छोटी सी बॉटल है और ये सारी बॉटल मेरी रूट्स से अच्छे से भर चुकी है। वो इसी वजह से है कि मैं हफ्ते में एक बार इनका पानी बदलती हूँ और समय समय पर इनमें फर्टिलाइज़र ऐड करती हूँ। आप देख सकते हैं कितने अच्छे से रूट्स इसकी भर चुकी हैं और पत्तों के साइज़ भी कितने बड़े हैं और इसकी ब्रांचेस भी काफ़ी लंबी लंबी हो चुकी हैं। फर्टिलाइज़र आपको किस तरह से डालना है, कितने टाइम बाद डालना है, चलिए मैं आपको बताती हूँ। जो फर्टिलाइज़र मैं अपनी मनी प्लांट्स के लिए यूज़ करती हूँ वो है सीवीड फर्टिलाइज़र। यहाँ पर मैं सीवीड लिक्विड फॉर्म में यूज़ करती हूँ। आप चाहें तो ग्रैनुअल फॉर्म में जो सीवीड्स आते हैं उन्हें भी पानी में घोलकर मनी प्लांट में डाल सकते हैं।
और आपने 3 ml सीवीड फर्टिलाइज़र को 1 लीटर पानी में डिज़ोल्व करना है अच्छे से। उसके बाद अपने मनी प्लांट जो पानी में लगे हैं उनमें डालना है। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह से और कितनी क्वांटिटी मनी प्लांट में डालनी है। दोस्तों, जब भी आपने इस फर्टिलाइज़र को मनी प्लांट में डालना है उसी समय डालना है जब आपने मनी प्लांट का पानी बदलना है। और पानी बदलने से पहले जिस कंटेनर में आपने मनी प्लांट्स को लगाया हुआ है उसे अच्छे से वॉश करना है। मनी प्लांट की जड़ों को भी अच्छे से पानी से धोना है। आप चाहे तो हफ्ते में एक बार मनी प्लांट के जो पौधे हैं उन पर पानी भी स्प्रिंकल कर सकते हैं, जिससे क्या होता है मनी प्लांट के जो पत्ते होते हैं वो फ्रेश रहते हैं और उनकी ग्रोथ भी अच्छे से होती है। और पानी में घोले हुए फर्टिलाइज़र की बस थोड़ी सी क्वांटिटी में पानी में ऐड कर देती हूँ। बस जितनी आप देख रहे हैं इतनी सी आपने ऐड करनी है। फर्स्ट टाइम अगर आप पानी में इस फर्टिलाइज़र को ऐड कर रहे हैं, आप चाहे तो इसकी आधी क्वांटिटी भी पानी में डाल सकते हैं। पहली बार जब भी आप किसी फर्टिलाइज़र को अपने पौधों में ऐड करते हैं तो हमेशा थोड़ी क्वांटिटी से ही शुरुआत करनी चाहिए, क्योंकि कई बार गलती से हम अपने पौधों को ओवर फर्टिलाइज कर देते हैं और जब ज़्यादा फर्टिलाइज़र हम अपने पौधों में डाल देते हैं तो उसकी वजह से भी पौधों के पत्ते पीले होने लग जाते हैं और कई बार हमारे पौधे ख़राब भी हो जाते हैं। इसलिए पहली बार अगर आप मनी प्लांट में फर्टिलाइज़र डाल रहे हैं तो थोड़ी क्वांटिटी से ही स्टार्ट करें। और उसके अलावा आप अपने मनी प्लांट के पौधों में जो यूरिया फर्टिलाइज़र होता है, जो कि एक केमिकल फर्टिलाइज़र होता है, उसके 1-2 दाने पानी में घोलकर आप उसकी स्प्रे भी अपने मनी प्लांट के पौधों पर कर सकते हैं। जब हम यूरिया फर्टिलाइज़र से मनी प्लांट के पौधों पर स्प्रे करते हैं तो मनी प्लांट इस फर्टिलाइज़र को अपनी एरियल रूट से एब्जॉर्ब करती हैं और जो न्यूट्रिशन मनी प्लांट के पौधों को चाहिए होता है वो उन्हें मिल जाता है और उनकी ग्रोथ भी फास्ट होने लग जाती है। तो इस तरह से अगर आप मनी प्लांट के ऊपर इन 2 फर्टिलाइजर्स का यूज़ करते हैं तो आपकी मनी प्लांट की ग्रोथ तो बढ़ेगी ही और उसके साथ साथ जिन पौधों को आपने पानी में लगाया है वो बहुत ही लंबे समय तक हेल्दी भी रहेंगे। तो फ्रेंड्स, ये थे कुछ केयर टिप्स पानी में ग्रो की हुई मनी प्लांट के लिए। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। आज का वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।